पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं दो फीचर्स के बारे में, डेमोक्रेसी के दो फीचर्स के बारे में। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर्स में क्या होता है। ठीक है, तो थर्ड फीचर्स कहता है डेमोक्रेसी का कि इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी में, ठीक है, हर एडल्ट सिटीजन को, यानी कि जिनको जो वोट देने लायक हैं, जैसे हमारे देश में 18+ को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो 18+ को वोट देने का जो अधिकार है वो सभी को होना चाहिए और हर एक वोट, एक आदमी का एक वोट होना चाहिए और उस वोट का वैल्यू जो है सबका बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है होना चाहिए कि गरीब आदमी का वोट का वैल्यू कम हो और अमीर का वैल्यू ज़्यादा हो। कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे रिजर्वेशन होता है कोई चीज़ में, जॉब हो या किसी में। ठीक है, तो जॉब या किसी में रिजर्वेशन होता है जब, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी नीचे कास्ट का अगर सिलेक्शन 70 मार्क्स पे होता है, वही आगे जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं उनका 90 या उससे एभव का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके मार्क्स का वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। उसके मार्क्स का वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। ये चीज़ होता है जो इक्वलिटी को लाने के लिए कोशिश किया गया है। ठीक है, तो इसको हम रिलेट नहीं करेंगे डेमोक्रेसी से, हम एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर्स के अनुसार ये होना चाहिए कि हर सिटीजन जो एडल्ट हैं, बच्चा नहीं, जो एडल्ट हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उनके हर एक वोट का वैल्यू सभी का बराबर होना चाहिए, अमीर हो, गरीब हो या कोई भी हो। ठीक है, लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए और वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका जो है क्या वो सभी देश फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कुछ हिस्ट्री है। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया में, ठीक है, सऊदी अरेबिया में क्या है कि 2015 तक महिलाओं को, लेडीज़ को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन डेमोक्रेसी के अनुसार कहता है कि सभी को वोट देने का अधिकार है जो एडल्ट हैं, यानी 18+ या जो भी हैं। ठीक है, उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब में जो है वो 2015 तक तो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे भी वोटिंग होता था, लेकिन वोट देने का अधिकार जो था वो महिला लोग को, लेडीज़ को नहीं था। तो इस तरह से ये सऊदी अरब जो है 2015 में वो डेमोक्रेसी को फुलफ़िल नहीं कर रहा था, लेकिन जो कंट्री, अदर कंट्री है यानी वर्ल्ड के नज़र में तो वहाँ पर हो रहा था, क्योंकि वहाँ वोटिंग भी हो रहा था। लेकिन वो थर्ड फीचर्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सभी को राइट्स नहीं दिया था, वोटिंग का राइट्स नहीं दिया था। ठीक है, सेम एग्जाम्पल एक और है, इस्टोनिया। ठीक है, इस्टोनिया एक देश है, ठीक है, जो जब हम लोग पढ़ेंगे रशिया का रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में, तो उस समय रशिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है, जिसको USSR बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, USSR कॉन्टिनेंट था। ठीक है, जिसमें इस्टोनिया भी है, रसिया भी है और भी चीज़ें हैं। तो जब रिवॉल्यूशन हुआ था रसिया का, तो उसके बाद ये लगभग 15 देशों में बट गया। हाँ, उसी से, ठीक है, हाँ उसी तरह जैसे हमारा भारत, जिस तरह से हमारा भारत पहले था, ठीक है, तो पाकिस्तान बटा, बांग्लादेश बटा, ठीक है, म्यांमार बटा, तो ये सारे हमारे देश के भाग थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डिवाइड होते चले गए। तो उस समय भी रशिया के रिवॉल्यूशन के बाद ये जो था वो 15 देशों में लगभग बट गया। ठीक है, उसमें एक एस्टोनिया भी था। ठीक है, तो यहाँ का जो रूल था, ठीक है, यहाँ का जो रूल था कि वहाँ पर जैसे जब देश बटा, ठीक है, तो जब देश बटा तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ रशिया के लोग वहाँ बस गए, यानी कि इसका जन्म था रशिया में, लेकिन वहाँ पर जाके बस गए। जैसे हमारे देश में भी होता है ना कि भारतीय मूल के होते हैं। भारतीय मूल कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर उसके दादा लोग रहते होंगे, लेकिन
कुछ समय के बाद यहाँ से सब बेच उच के या जो भी था वो चले गए अमेरिका में या कहीं पर, वो वहाँ का सिटीजनशिप हो गए, वहाँ सिटीजनशिप ले लिए, मतलब वहाँ का सिटीजन बन गए। लेकिन वो जो पैतृक था पहले वाला, वो कहाँ था? भारत में था, इंडिया का था। ठीक है, इंडिया का था। तो उस समय भी वैसा ही हुआ कि कुछ लोग रसिया के थे, उसका पैतृक रसिया में था। ठीक है, दादा लोग रसिया में थे, लेकिन वो क्या हुआ कि इस्टोनिया में जाके बस गए। तो वहाँ जो थे, वहाँ के जब सरकार बना नया, जब गठन हुआ, तो वहाँ के लोग जो थे, जो इस्टोनिया के प्रॉपर लोग थे, ठीक है, वो लोग रसिया के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे थे। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उनको रसिया को वोट देने के लिए, रसिया के लोगों को। बस गए थे ज़रूर, वहाँ पर बहुत दिनों से रहने भी लगे, ठीक है, घर वगैरह भी बना लिए, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं देने लगे। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्टी होने लगा। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो थर्ड फीचर है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सभी को ये अधिकार नहीं दे रहा था। क्योंकि इसके थर्ड फीचर्स के अनुसार ये है कि वहाँ के लोगों को, जो वहाँ पे घर बन गए, सिटीजनशिप जब ले लिए, तो उसको डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए वोट देने के लिए, लेकिन यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे देश के बहुत लोग जो हैं अमेरिका में बस गए, सिटीजनशिप ले लिए वहाँ के, तो वहाँ पर वो प्रॉपर वहाँ के लोग हो गए। उसके क्या है पहले वाला, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, और वहाँ पे राइट्स दिया जा रहा है, सारे चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए राइट्स दिया जा रहा है कि आप सब चीज़ कर सकते हैं। यहाँ के पूरी तरह से सिटीजनशिप हो गए ना, सिटीजन ले लिए ना आप, है ना, सिटीजन बन गए यहाँ के, तो आप वोट भी दे सकते हैं, घर बना सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, नौकरियाँ ले सकते हैं, है ना, सारे चीज़ को इसको दिया गया, राइट्स दिया गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर ऐसा राइट्स नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम लोग देखें सऊदी अरब में वोमेन को नहीं दिया गया, यहाँ पे रसिया के लोगों को नहीं दिया गया। ठीक है, अब थर्ड स्टोरी, एक फिजी है, ये आइसलैंड है। ठीक है, आइलैंड किसको कहते हैं कि हाँ, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। तो फिजी भी एक आइलैंड है, वहाँ का भी इलेक्ट्रल सिस्टम कुछ इसी तरह से है। ठीक है, क्या है कि फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। देखो, इंडिजीनियस फिजी एक है और एक है इंडियन फिजियन, दो चीज़ है। इंडिजीनियस फिजी वैसे लोग हैं जो फिजी के प्रॉपर हैं, वहीं के लोग हैं। ठीक है, और इंडियन फिजियन जो हो गए, जो इंडिया के लोग कुछ जाके वहाँ पे बस गए। ठीक है, जहाँ पे बस गए वहाँ पे बस गए। ठीक है, इंडिजीनियस फिजी कौन हो गए? जो वहीं के लोग हैं। ठीक है, प्रॉपर वहीं के लोग रह गए। ठीक है, और कुछ इंडियन फिजियन जो थे वहाँ पर बस गए। कैसे बसते थे, ये कैसे पहुँच जाते थे, कैसे पहुँचते थे? पहले के समय जब इंग्लैंड जब हम पर कब्जा किए हुए था, तो यहाँ पर से गुलाम लोग को ले जाते थे काम करवाने के लिए। तो अलग अलग जगह पर, आइलैंड वगैरह पर काम करने के लिए ले गए। तो जो मज़दूर गए तो वहीं के वहीं रह गए। तो इस तरह से देखोगे कि अपने देश के लोग या किसी भी देश के लोग बसे हुए रहेंगे इधर उधर। कारण वही था कि हाँ, जैसे मॉरिशस में देखो, मॉरिशस में बिहारी बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना, बिहारी बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। यहाँ के लोग वहाँ पे जाके बस गए। तो कुछ ऐसे घटनाएं हुआ जिसके वहाँ पर लोग गए और वहीं पे बस गए। तो यहाँ पर जो था इंडिजीनियस फिजी वहीं के लोग थे, और इंडियन फिजियन जो कुछ लोग यहाँ से बसे। वहाँ पे राइट्स तो दिया, वोट का राइट्स दिया, लेकिन उसका वैल्यू जो था वो बहुत कम दिया। मतलब कि अगर कोई सपोज करते हैं कि फिजी का अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होता है कैंडिडेट, ठीक है, तो जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, कैंडिडेट अगर खड़ा हो रहा है, ठीक है, मान लो 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ, ठीक है, इस कैंडिडेट को वोट पड़ा 200, सपोज करें। जो इंडिजीनियस फिजी जो है, इंडिजीनियस फिजी लोग इसको वोट दे दिए।
और ये जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, जो लगभग 400 वोट लाया, लेकिन इनको शब्द दिया इंडियन फिजियन लोग, इंडियन फिजियन लोग इसको वोट दिया। इसको 200 ही वोट पड़ा और इसको 400, लेकिन जीतेगा कौन? ये जीतेगा, क्योंकि इसके वोट का वैल्यू ज़्यादा है, इसके वोट का वैल्यू ज़्यादा है, ये नहीं जीत पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जो थर्ड हमारा जो फीचर है ना, उसको तो फुलफिल नहीं कर पा रहा। ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, इंडियन फिजियन भी आदमी है, वहाँ का सिटीजन वो रह गया है, बहुत दिनों से रह रहा है, और इंडिजीनियस फिजी भी है वहाँ के लोग, है ना। अब दोनों को राइट्स वोट देने का है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं है, तो थर्ड वाला जो फीचर है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया कि सभी को राइट्स है वोट देने का, और सभी का, एक इंसान का एक वोट और सभी वोट का वैल्यू बराबर है, सभी वोट का वैल्यू बराबर है, लेकिन यहाँ पे वोट का वैल्यू बराबर नहीं है, वोट का वैल्यू बराबर नहीं है। तो इस तरह से ये जो थर्ड है, थर्ड फीचर जो है वो यहाँ पर फिजी में भी फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से हम लोग थर्ड फीचर्स को समझने के लिए 3 एग्जाम्पल का इस्तेमाल किए। एक देखे हम लोग सऊदी अरब में, जिसमें वोमेन को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। एक देखो एस्टोनिया में, जिसमें रसिया के लोग जो कुछ बस गए थे उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया। तीसरा देखे फिजी में, जिसमें 2 कैटेगरी था, उसमें भी था इंडोजीनियस फिजी था और इंडियन फिजी था, उसके वोट में भी वैल्यू का अंतर था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग थर्ड फीचर्स को समझे। ठीक, अब आगे हम लोग इसके फोर्थ फीचर को समझेंगे कि फोर्थ फीचर डेमोक्रेसी का क्या है। ठीक है।